बसंत कभी भी एक पब्लिक एक्टिविटी नहीं रही। बसंत बेसिकली 100-150 कॉर्पोरेट कंपनीज की छतें खरीद के उसके ऊपर कॉन्सर्ट की बसंत, और उसके साथ साथ जिसके पास अच्छे खासे पैसे थे, जो 4 देगें पका सकता था, जो 200-250 गुड्डे खरीद सकता था। पंजाब का एक्साइज डिपार्टमेंट डाटा मेंटेन करता है कि उस दिन होटलों में कितनी शराब बिकी। अगर मरीम नवाज साहब समझते हैं कि बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई है, तो 3 दिनों के डाटा को पाकिस्तान के, पंजाब के बाकी कंपेयर डाटा कर लें। पैसा कमाया आपने, वो तमाम छतों का हिसाब लगा लें, लाखों रुपए की किराए पे फंक्शन हुआ, उस छतों के ऊपर जमा होने वाले अफराद को इकट्ठा कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ये कहें कि पब्लिक का जुलूस और 300 शादी घरों के अंदर होने वाली एक्टिविटी वो बराबर है। तो बसंत जो है वो एक पब्लिक त्योहार की तरह कभी मनाई जाती थी, लेकिन एक खौफ ऐसा बैठा था पब्लिक के अंदर कि हर साल इन एवरेज 30 लोग जो थे गर्दनें उनकी कटती थी और चीखे मारते हुए लोग जैसे अपने बच्चों को लेके जाते थे। उसके मुकाबले में पीटीआई की उस हड़ताल की, मैं समझता हूं कि पीटीआई ने 8 फरवरी के बाद आज 2 साल बाद दोबारा पाकिस्तान की तारीख के अंदर अपना एक, जिसे कहते हैं ना, मोहर सब्त कर दी है कि एक डेमोक्रेटिक एहतजाज क्या होता है। इससे कामयाब हड़ताल विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, विदाउट एनी इश्तिहार अखबारात के, उसके बावजूद अगर आप ये समझती हैं तो मैं आपको एक बात बताऊं मरियम नवाज साहिबा को, कि जितने पैसे आपने बसंत में लगाए, आखिरी बात करता हूं, 1 अरब 2 अरब, इस 2 अरब से आप 1000 वोट भी नहीं खरीद सकेंगे।